The Lord, हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इस सुंदर समय के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, खुदा के वचन के अनुसार खुदा की योजना है कि यहाँ पर महासभा हो रही है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और जुलिया आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और यहाँ पर जो महासभा हो रही है खुदा की योजना के अनुसार, इसलिए आइए हम लोग खुदा को धन्यवाद दे, आदर और महिमा दे। इसके लिए खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। ये समय फिर से ठहराया है, हम तेरे सामने आए, तेरी स्तुति और वंदना करें, तेरे वचन को सुने प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि स्वस्थ रखना, संभाल के रखना प्रभु, और यीशु की दुनिया में रखना प्रभु जी। जब हम आस-पास के माहौल को देखते हैं तो कभी भी तेरा आवाज होता है। उस समय की तैयारी के लिए तो हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि हम हर समय समझ सके कि आपसे प्रेम और अनुग्रह और तेरा प्रेम सबके बीच में बना रहे। हमें सच्चाई और नेक ईमानदारी का जीवन जीने की कृपा दे, क्योंकि हम जो हमारे अंदर युद्ध चलता है, हम जो चीज नहीं करना चाहते नहीं कर बैठते हैं, जो चाहते हैं नहीं कर पाते। प्रभु जी आजमाइशों से हमें बचा के रहे। इस समय को तेरे हाथों में देते, तेरे दास को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। तेरे द्वारा जो भी वचन आता है प्रभु, उसको हम ग्रहण करें, उसको छू और पाठ कर प्रभु जी अपने अधिकारों से, ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करके हमें तेरी बातों को बता सकूं। सारी महिमा और आदर तुझे देते हुए इस वचन को सुनने के लिए हम अपने को तैयार करें और तू हमारी मदद करे। ये सब कुछ मांगते हुए परमेश्वर आप बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गीत है नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, हालेलुया। मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कुछ खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, ये संसार और संसार नहीं, परंतु जो मेरे वचन में परिश्रम करता है वो कभी व्यर्थ ना होगा। देखो, मैंने तुमसे पहले से सारी बातें कही हैं, और वो बातें ये हैं कि मैंने बहुत से राजाओं, अधिपतियों, अधिकारियों से इन बातों को छिपाया है, परंतु मूर्खों पर इन बातों पर प्रकट किया है। मैंने बुद्धिमानों से इन बातों को छिपा लिया है। देखो, इस पृथ्वी पर हमेशा इन बातों के विषय में खोजी रहना, क्योंकि जो कोई इन बातों के विषय में खोजेगा और जो कोई इन बातों के विषय में जानने के लिए यत्न करेगा, उस पर मैं बहुत आयत से अपना मर्म प्रकट करूंगा। देखो, मैंने तुम्हें संसार में इसलिए नहीं भेजा कि केवल संसार के ही बन के रह जाओ, क्योंकि संसार और संसार में की हर एक चीज अपने समय पर जाती रहेगी, परंतु मैंने तुम्हें सर्वदा के लिए रचा है। इसलिए तुम इस पृथ्वी पर अपने उस जीवन के लिए यत्न करना जो तुम्हारे पिता अर्थात स्वर्गीय पिता ने रखा है। देखो, मैं तुम्हें एक जीवन का मुकुट पहनाऊंगा, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं सब स्वर्गदूतों और सब संतों के सामने तुम्हें मान लूंगा कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। जैसे तुमने पृथ्वी पर रहते हुए मेरा इनकार नहीं किया, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार ना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें पिता ने हम निकम्मों से कही हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सहज है पिता का वचन, और बहुत कठिन भी है पिता का वचन। सहज इतना कि
नदी की मछलियों को समझ में आ गया कि हमें जाल में फंसना है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और जिस स्थान पर पतरस से पिता ने कहा कि गहराई में जाल डाल, सारी मछलियां उसी स्थान पर आके इकट्ठा हो गई। सोचिए कितना सहज है पिता का वचन। एक कौवे को मालूम हो गया कि उसे उसके दास को मांस और रोटी देना है। एक गधैया को मालूम हो गया कि उसके सामने एक स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है और वो देख ले रही है, परंतु भविष्यवक्ता उस स्वर्गदूत को जो तलवार लेके खड़ा है नहीं देख पा रहा। ये सारी बातें वचन में क्यों रखी गई हैं? हमेशा याद रखिए, मैं झूठा हो सकता हूं और इस संसार में की बातें झूठी हो सकती हैं, परंतु जो वचन मुझे और आपको मिला है वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए हमें यदि अपने विषय में उत्तम फल को प्राप्त करना है और पिता के वचन को जानना है, तो सबसे पहले हम अपने पिता के वचन में इकट्ठा होना शुरू करें। याद रखिए, पिंतेकुस्त के दिन बहुत से लोग एक ही जगह इकट्ठा थे, और इससे पहले कि पिंतेकुस्त का दिन आए, उस जगह जहां पर 120 लोग इकट्ठा थे, वहां पर 120 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा थे। लेकिन कुछों ने कहा कि हमें वहां जाना है, हमें यहां जाना है, हमें वहां जाना है, कोई आत्मा का नहीं आएगा, आत्मा कोई नहीं आएगा। सब परीक्षा करके, वो वेट करके और प्रार्थना करके चले गए। लेकिन 120 बने रहे और वो इकट्ठे रहे, और उन सब पर पवित्र आत्मा उतरा। कहां उतरा? पवित्र आत्मा कहां उतरा? बहू प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कहां उतरा है? पवित्र आत्मा उन 120 पे उतरा। भाई एक आयत खोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, चलिए पढ़ेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर बैठिए। हालेलुया। ठीक है, बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? प्रेरितों 2:1। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेरितों 2:1। प्रेरितों 2:1 में क्या लिखा है? हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठा थे। देखा आपने, अपने इकट्ठा होने को, अपने प्रतिदिन के चलने को, अपना प्रतिदिन भार उठाकर, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने को ओछी बात ना जानो। क्योंकि देखो, बहुत से लोगों ने कहा, सोचा कि हम यीशु मसीह के पीछे हो लें। अब बहुत से लोग मेरे पीछे चले भी। क्या कारण था? कि यीशु मसीह के वो 70 शिष्य, सोचिए, यीशु मसीह की सारी बातों को सुनते थे। जैसे 12 शिष्य, वैसे 70 शिष्य भी थे और बहुत जोर से चलते थे। लेकिन चलते 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 वो 70 शिष्यों ने साथ को छोड़ दिया। लिखा वापस लौट गए। क्या? वापस लौट गए। और जैसे वापस लौटे, उनकी जिक्र इस बाइबल में फिर कभी नहीं हुआ। लेकिन वो 12 शिष्य उसके साथ चलते रहे। जहां वो जाता वो इकट्ठे रहते, वे इकट्ठे रहते। ठीक इसी तरीके से चलना सब शुरू करते हैं, लेकिन बीच में साथ छोड़ते हैं। लेकिन जो लास्ट तक, अंत तक चलता रहेगा, वो पिता की ओर से बहुतायत का फल पाएगा। कितनी बार आपने पढ़ा? कितने लोग इकट्ठे थे? 120 इकट्ठे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और वो जो इकट्ठे थे, उन 120 लोगों में मरियम भी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और बहुत से लोग थे, और वे सब पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे थे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, चौथी आयत, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कि सब के सब जो 120 इकट्ठे थे, सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब भर गए, फुल टैंक। और सब के सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 120 के 20 पवित्र आत्मा से भर गए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हालेलुया,
जब 120 पवित्र आत्मा से भरे और प्रेरितों 2 में वे सब इकट्ठे थे और सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन प्रेरितों 2 और उसकी सैंतीसवीं आयत पढ़े 37। तब तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब देखिए, जिनके हृदय सुनने वालों के छिद गए वे पूछने लगे हम क्या करें। पतरस और शेष क्या? पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। यानी कि अब 120 थे, अब बहुत कम बचे। कहाँ गए बाकी? ये कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? दूसरे अध्याय में ही है? दूसरे अध्याय में टाइम फिश क्या? टाइम भैया सब के सब पवित्र आत्मा से भरे थे, लेकिन लिखा शेष प्रेरित और पतरस, बाकी कहां गए? अरे दूसरे से कम से कम तीसरे अध्याय तक तो चले होते, पवित्र आत्मा से भर गए और वापस हो लिए। ये वचन हम क्यों सुन रहे हैं या बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना क्यों करते हैं? 120 पे जितने वहां इकट्ठे थे सब पे पवित्र आत्मा उतरा और लिखा सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन जब निकले काम करने तो कुछ ही लोग हैं जो लोगों को वचन सुना रहे हैं और बता रहे हैं, और इस तरीके से वचन बता रहे हैं कि लोगों के हृदय छिद रहे हैं और वो कह रहे हैं हम क्या करें। तो जो बता रहे हैं वो 120 नहीं है, सबके सब वापस लौट गए। शेष प्रेरित क्या लिखा? पढ़े आयत। शेष प्रेरितों से पूछने लगे। शेष प्रेरितों से पूछने लगे, पूरी आयत पढ़े। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, यानी कि जो पवित्र आत्मा पाए वे सब के सब काम पे नहीं गए। उनमें से कुछ लोग जो पाया उसको जाकर दूसरों को बताने लगे। यही है वचन। 10 के 10 कोढ़ी चंगे हुए कि नहीं हुए? कि किसी का दो 7 दाने ठीक नहीं हुए, किसी का 1 दाना नहीं, पूरे चंगे हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने 10 के 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन लौटा 1। ठीक इसी तरीके से सबके सबों को पवित्र आत्मा से भर दिया, लेकिन सुनाने के लिए निकले शेष प्रेरित पतरस और कुछ प्रेरित शेष। बाइबल बता रही है। और ऐसा नहीं कि तीसरे चौथे अध्याय में ऐसा हुआ, उसी अध्याय दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा कि सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। और कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हालेलुया। 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से शेष रह गए। काम करने वाले शेष रह गए।
पतरस और से शिष्य और उसे कहा जो हो चुका वो आज फिर होगा। क्या आज हम पिता की आत्मा से, पिता के वचन से नहीं भरे हैं? क्या हमें नहीं मालूम कि वो जिंदों में जिंदा खुदा है? क्या हमें नहीं मालूम कि वो पुनरुत्थान और जीवन है? क्या हमें नहीं मालूम कि वो कब्र का ढक्कन खोलकर हमें निकालने की सामर्थ्य रखता है? क्या हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर हमारा समय बहुत कम है लेकिन वहां पर हमें पिता ने अनंतता का जीवन दिया है? क्या हमें नहीं मालूम कि हमारा राज्य यहाँ का नहीं बल्कि हमारा राज्य स्वर्ग का है? क्या हमें नहीं मालूम कि यीशु मसीह किसी और नहीं बल्कि मेरे लिए आया? कहाँ है यीशु मसीह के काम? ये सारी बातें वचन में किसके लिए लिखी हैं? किसके लिए लिखी है? यीशु मसीह क्यों कह रहा है मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाओ? क्यों? क्यों वो अपने आप को रोटी और अपने आप को लहू बता रहा है? क्यों वो अपने आप को मांस बता रहा है? क्यों वो अपने आप को कह रहा है कि मेरी देह खाने और मेरे लहू पीने की वस्तु है? क्यों? जैसे उस समय हुआ कि सब के सब पवित्र आत्मा से भरे लेकिन शेष रह गए, और ये शेष भी थोड़ी देर में यहां से हटेंगे। आगे बढ़ेगा पतरस, ताली बजाएंगे कि नहीं? अभी जो शेष बचे हैं, हम लोग जब वो लगाते थे क्या, भाग करते थे क्या? भागफल। हाँ, भागफल में शेष बचते थे। शेष कितने रह रहे? 2 या 3, और थोड़े और भाग लगाओ तो वो गायब। वचन को समझें। भैया हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कौन से आए थे? 11वीं? कौन से आए थे? 37 पढ़े। हाँ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष पीड़ितों से पूछने लगे, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? आगे पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। देखा आपने देखा पतरस कैसे बात कर रहा है? पतरस क्या कह रहा है? क्या कह रहा है पतरस? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आगे पढ़े। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये प्रतिज्ञा सबके लिए है, तुम्हारे और तुम्हारे से दूर दूर लोगों के लिए, सबके लिए ये अनिवार्य है। प्रचार तो भैया वो ब्रदर रोहित करते हैं। हम तुम क्या करते हो? हम सुन लेते कभी। भाई अनंत जीवन किसको चाहिए है?
अनंत जीवन अगर सबको चाहिए तो हर एक को योद्धा बनना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा। बिना काम करे यहां संसार में कोई तुम्हें मजदूरी नहीं देगा। यीशु मसीह के नाम को लेके, प्रार्थना करके, बपतिस्मा लेके और सारी संस्कारों को लेके हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। मुझे एक बात बता दो, डाकू ने कब बपतिस्मा दिया? हमेशा याद रखना, उस डाकू को तो समय मिल गया, उस डाकू को तो समय मिल गया कि वो विश्वास कर ले और पिता के वचन में आ जाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ वचन हमें पिता ने पूरा क्षेत्र में दे दिया है। हमारे हाथों में, हमारे घरों में ये वचन की पुस्तक रखी हुई है, जिसको उठा के पढ़ने के लिए कभी हम सोचते ही नहीं है, और जिसमें लिखी हुई बातों को हम कभी मानना ही नहीं चाहते। कोशिश भी करते हैं तो भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा बस निकलते निकलते, चाय पीते पीते क्रॉस बना लेते, बस चल देते, हो गया। नहीं, कलाम में देखिए क्या लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 40वीं आयत पढ़िए। उसने और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। ये क्या कर रहे हो पतरस? सब पर आत्मा उतर आया, सब चले गए अपने अपने घर। और क्या, आजकल गर्मी बहुत है, एसी के कमरे से तो निकल ही नहीं पाते बाहर। जैसे एसी के कमरे से बाहर निकलो ऐसा लगता है पूरा एकदम भट्टी में आ गए हैं। बस मन तो करता है बस एसी ऑन कर दो भैया, यहीं रहें, यहीं खाना लाओ, सब कुछ लाओ। ये 120 चले गए। पतरस तुम क्यों बता रहे हो ये बातें? 40वीं आयत में क्या लिखा? उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। क्यों समझा रहे हो? क्यों समझा रहे हो पतरस? क्यों पतरस, तुम क्यों समझा रहे हो? क्योंकि पतरस को जो मिला वो उस पर काम कर रहा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ, और उसी दिन 30,000 मनुष्यों के उनमें मिल गए। 3,000 मनुष्यों के पवित्र आत्मा जब सब पर उतरा तो उसमें प्रेरित भी थे, पतरस बाबा भी थे, सब थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस जब बाहर निकला तो 3,000 को फिर लाया। तीन 3,000 लोगों को फिर लाया। और बाकी जो इकट्ठे थे वो किसको फेल लाए? सब चले गए। कहा पवित्र आत्मा मिल गया, ही हु क्या? हाँ, काम करा पतरस ने और 3,000 को पिता के वचन में खींचा। समझे वचन को? मेरे अगरबत्ती लगाने से या मोमबत्ती खरीद के लाने से, ऐसे करो, हाँ, मेरे अगरबत्ती लगाने से या मोमबत्ती का पैकेट लाने से या सेब और संतरा और अनार लाने से कुछ नहीं होगा। होगा काम करने से।
ये जो वचन की पुस्तक मिली है, ये हम पर एक लेखा है, वो हमसे हिसाब लेगा। ये वचन की पुस्तक जो आप अपने हाथों में लेके बैठे हैं, बगल में, पड़ोसी में, बगल के बगल में नहीं है, उनके पास मरे देवी देवता है, परंतु तुम्हारे पास जिंदा खुदा है, तुम्हारे पास वचन की पुस्तक है। तुम्हें मैंने ये बातें बताई हैं, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि यदि तुम मेरे पुत्र हो तो जाओ और जाकर मेरी बातों को मानना सिखाओ। अब बात ये नहीं कि कोई पृथ्वी का मनुष्य मुझसे आके कहे कि जाओ भैया तुम अपने पिता के कामों को करो। अगर मेरे पिता ने कर्ज लिया है तो कर्जदार मेरे पास आएगा कि वो तेरा पिता है और तू उसका कर्ज दे। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी के राज्य में मुझे अपने पिता के राज्य का बखान करना है, और अगर मैं अपने पिता के राज्य का बखान ना करूं तो मेरा उससे क्या नाता? क्या यीशु मसीह का लॉकेट पहन के चलने से, या बाइबल को गाड़ी में रखने से, या ढेर सारी बाइबल एक एक कमरे में रखने से, या उस आते हैं यीशु मसीह का नाम जपने से हम 3000 लोग या एक भी आत्मा को जीत पाएंगे? एक भी मनुष्य को फेर पाएंगे? एक भी मनुष्य फिरेगा कैसे जब तक ये वचन, इस वचन की आग, ये दो धारी तलवार तुम्हारे अंदर ना हो। इसको अपने अंदर रखना है। बाइबल तुम्हारे पास हमेशा थोड़ी ना रहेगी, तुम लोगों को पढ़ाते थोड़ी ना रहोगे। बाइबल तुम हो। ये जहां जाएगा वहां लोग कहेंगे अरे आ गया, क्या वो आ गया, अरे अरे आ गया। इतना आग, इतना सामर्थ तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं प्रचार करता हूं, या मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, या मैं प्रभु यीशु मसीह की बातें आपको बताना चाहता हूं। चुप। वो पिता तेरे पास लोगों को भेजेगा। उसने कहा जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। क्या सोचते हो? क्या सोचते हो कि तुम्हें जाना होगा लोगों के पास? एक समय आएगा कि तुम्हारे पास इतने लोग आएंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो प्रकाश है, तुम्हारे पास वो उजियारा है जो यीशु मसीह है। संसार के कोने कोने में अंधकार फैला हुआ है, परंतु तुम्हारे पास पिता की ज्योति है। तुम मुझे बताओ, जब अंधकार होता है तो लाइट जला तो सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं, वो लाइट हो तुम। लेकिन इस वचन को अपने हृदय में रखो। तुम ये ना सोचो कि मेरे पास, मुझे घर कौन देगा, मैं कहां चौराहे पे जाके बताऊंगा। तुम आपस में जहां जहां जाते हो, जिनसे जिनसे मिलते हो, जहां जहां जाते हो, वहां मेरी बातें करो। अगर वहां नहीं कर पा रहे तो तुम घर के 5 सदस्य आपस में बात करो। तुम मुझे बताओ, राहुल मुझे बताओ, राहुल मुझे बताओ कि संसार को जब खुदा ने नष्ट किया तो कितने लोग बचे? भैया नूह की पत्नी 2 जने और उनके द्वारा 3 लड़के, 3 उनकी पत्नियां, टोटल 8। बाहर जाके बताने की जरूरत ही नहीं है। अपने घर में एक दूसरे के लिए वचन के प्रति ईमानदार बन जाओ। उसने कहा एक आत्मा जीतोगे। क्या? एक आत्मा जीतोगे, स्वर्ग में तुम्हारे नाम से तुरही फूकी जाएगी।
आपस में पिता ने कहा घर में एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो, एक दूसरे के प्रति मेरे वचन का भय दो। और अगर घर के पांचों सदस्य पिता की आत्मा में भर गए तो उसे कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। तो घर के सदस्य जो 4 और 5 हैं, हम आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे, हम आपस में मन मुटाव रखे, हमारे अंदर से वचन दूसरे को, हमारे भाई को, हमारी पत्नी को, हमारी मां को दिखाई नहीं दे रहा। क्या हमारे अंदर से जब वचन दिखाई देगा तो क्या दूसरों को नहीं दिखाई देगा? क्या कर रहे हैं हम यीशु मसीह के नाम को मार रहे हैं। घर के 5 सदस्य अगर हैं, अगर 5 सदस्य पिता के वचन पे ईमान लाएं, पूरा नगर बच जाएगा। बताइए क्यों हम पिता के वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 40वीं आयत, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि उसने अपने आप को इस बुरी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हमें ग्रहण करना है। हमें ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करेंगे? नीति वचन तीन। नीति वचन 4:10, नीति वचन 4:10, नीति वचन 4:10। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। नहीं, सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है तो ग्रहण कैसे करेंगे? ग्रहण कैसे करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? जितों ने उसके वचन को ग्रहण किया, पतरस ने जब लोगों को बताया और उन्होंने बहुत सी बातों को सुना और बातों को समझा कर उन्हें बताया, तो उन्होंने उसको ग्रहण किया। अगर आज हम बाइबल के वचनों को ग्रहण करने लगे तो आज हमारे जीवन से हर अशुद्ध चीजें निकलने लगेंगी, लेकिन निकल ही नहीं रही, वो और ज्यादा चट्टान की तरह बैठ रही है। क्या ये जो हम अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, इस व्यवहार को लेकर स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे? आप किसी दूसरे मनुष्य से ना पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि जैसा मैं इस पृथ्वी पर कर रहा हूं, उन कामों को करते हुए क्या मैं स्वर्ग के राज्य में जा पाऊंगा?
पूछिए अपने आप से। यूं राहुल, यूं हाथ लो और यहाँ रखो, रखो हाथ, पूछो। यही बात है बेटा, बात कुछ और नहीं, बात कुछ और नहीं। बात ये कि स्वर्ग का राज्य मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। भला तुम मेरे विषय में जितनी निंदा करो, भला तुम मेरे विषय में जितनी निंदा करो, पूरा संसार मेरे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन मैं स्वर्ग का राज्य नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग के राज्य को पकड़ो, मुझे मालूम है वहां अनंतता का काम है। यहां बहुत ज्यादा 50 साल, 60 साल, 80 साल। मेरे जीवन से मेरी पत्नी जब वचन को नहीं देख पाई, तो मैं अपने जीवन से बाहर वालों को क्या वचन दिखाऊंगा? खत्म, बात खत्म। अगर मेरे जीवन से मेरा पति वचन नहीं देख पाया, भाई पति और पत्नी क्या वाचा मानते हैं कि अब से मैं इसके सुख और दुख में साथ रहूंगा, मैं जीवन भर जब तक इस पृथ्वी पे जिंदा हूं, इसके दुख में इसके साथ, इसके सुख में इसके साथ। तो क्या पति पत्नी का रिश्ता पिता ने इसलिए बनाया केवल इस संसार में साथ रहो? पिता ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग। तुम्हारा रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता केवल इस संसार का नहीं बल्कि स्वर्ग का भी है। पत्नी से लेखा लेगा पति का और पति से लेखा लेगा पत्नी का। क्या करें, हमारी तो सुनते ही नहीं है। क्या हमारी तो, हमने तो कहना ही बंद कर दिया, और बल्कि हम भी अब इन्हीं की तरह हो गए। ले और लो, अच्छी बात। क्या तुम्हें पिता ने रखा किस लिए? किसने रखा? कि तुम अधर्मी को धर्म के मार्ग में खींच लाओ। है बात सही है नहीं? अगर कोई कीचड़ में डूब रहा है तो बाहर वाला उसको हाथ पकड़ के खींचेगा कि बाहर वाला भी उसके अंदर डल जाएगा। कभी ऐसा देखा? हमेशा याद रखिए, जब पतरस पवित्र आत्मा से भरा 3000 को खींचा, पतरस 3000 को खींच ले रहा है, और हम अपने पति को नहीं खींच पा रहे, हम अपनी पत्नी को नहीं खींच पा रहे। ये रिश्ता जो पति पत्नी का है केवल शादी करके, अच्छा भोजन करके, नॉनवेज और वेज भोजन करके, बतासा टिक्की करके नहीं होता है, बल्कि ये रिश्ता पिता ने जो जोड़ा है इसमें एक दूसरे को खींचना है, खिंचाव है। हमें पिता ने अपने वचन को शिक्षा क्यों दी थी? हमें पिता ने अपने वचन को क्यों बताया था? भैया कलाम में लिखा, नीति वचन 4:10 में क्या लिखा? हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। ये देखिए, देखा आपने? आपने देखा? ग्रहण करो, सुनो, मेरे वचन के निकट आओ। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा,
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। नहीं आ रहे हम खुदा के निकट, हम एक हट पे हैं, हमने एक जिद पाल रखी है, हमारा माथा चकमक माथे पत्थर की तरह हो गया है और हमने जिद पाल रखी है कि नहीं, हम अधर्म के मार्ग से नहीं हटेंगे। बार बार तुम्हें वचन के जरिए समझाया जा रहा है कि वचन सुनकर अपने अधर्म के मार्गों को छोड़कर खुदा के वचन पे आ जाओ, अपने बुरे कामों से फिर जाओ। लेकिन इसके बावजूद हम उसमें और लिपटे जा रहे हैं। बताओ, अगर ऐसा हम जीवन में करेंगे तो हम खुदा हमें कैसे बचाएगा? हमारे बचने का केवल एक तरीका है, वो ये कि जो हमने सुना उसे ग्रहण करें और अपने पुराने पापों से पश्चाताप करें। केवल मुंह से नहीं, बल्कि अपने जीवन से, अपने हृदय से छोड़ दें उसे, उसके नजदीक तक ना जाएं, उसके विषय में सोच और विचार भी ना करें। कैसे हम अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेंगे? भाई, यीशु मसीह का नाम आप कैसे लोगे? कैसे लोगे यीशु मसीह का नाम? अगर मैं अधर्म के कामों में पड़ा हुआ हूं और उन कामों को नहीं छोड़ रहा और मैं यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं, तो मैं यीशु मसीह को अपने जीवन से मार रहा हूं। जितने भी प्रेरित आए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, जितने भी दास दासी आए, वे सब जानते हैं, वो सब बहुत बड़े पापी थे, लेकिन उन सब ने अपने अधर्म के मार्ग को छोड़ा और पिता के वचन में वो स्थिर हुए। बताइए, वो सामरी स्त्री के बारे में आप क्या कहेंगे? सामरी स्त्री के बारे में आप क्या कहेंगे? उसको नगर का कोई भी जना उससे बात नहीं करता था। सब कहते थे ओछी स्त्री, अभी ये जिसके साथ रहती है वो भी इसका पति नहीं है। आप बताइए क्या यीशु मसीह ने उसे अपना वचन नहीं सुनाया? क्यों सुनाया? अगर यीशु मसीह कहता कि नहीं, ये बहुत ओछी स्त्री है, एक बहुत गंदी स्त्री है, जैसे लोगों के, नगर के लोगों ने उसको दूर रहने के लिए कहा, वैसे ही मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह ने अपने पवित्र मन्ने को उस भूमि पे डाला जो बहुत गंदी थी। कभी आप अपने मेहनत के पैसे कीचड़ में डालते हैं? यीशु मसीह ने अपने मांस, अपने लहू को उस जगह डाला जहां पर बहुत पाप था। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, तू सच कहती है, तू अभी जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं। सोचिए, जब एक ऐसी स्त्री का उद्धार हो सकता है तो मेरे और आपका उद्धार क्यों नहीं होता? लेकिन हाँ, उसने सुना और उसने विश्वास किया और उसके द्वारा पूरा नगर उद्धार का कारण बना। हम क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? ये सारी चीजें कब तक हमारे साथ रहेंगी? समय अब और तब में है। अब ग्रहण करना है और जो हमारे अंदर पल रहा है उसको हमको दूर करना है। अगर हमने ग्रहण नहीं किया तो पिता कहेगा, मेरा तुझसे क्या नाता?
उसने कहा प्रार्थना मेरे लिए नहीं अपने लिए करो। हाँ, उसने सही कहा। आज हमें अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करनी है। कोई और अधर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा, बल्कि मैं खुद अधर्म के मार्ग पर चल रहा हूं। मैंने खुद अपने जीवन से अपने पिता का इनकार किया। मैंने खुद अपने जीवन से अपने पिता के वचन को सुनकर भी ना माना। समझिए वचन को। ये बातें किसी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखी। पश्चाताप, सेक्रीफाइस, जीवन, अपने लहू को देना, अपने आप को मेरे लिए देना, ये किसी धर्म में नहीं। सब में लिखा अच्छी बातें मानो, अच्छे काम करो, ये करो, वो करो, झूठ ना बोलो, सत्य बोलो। लेकिन यहां तो सब कुछ है। यहां हम पर थोपता नहीं है कि झूठ ना बोलो। क्या तुम झूठे हो, तुम अंधकार में पड़े हो, तुम पापी हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा के तुम्हें थाम लूंगा। कहां लिखा किसी धर्म ग्रंथ में? सब में लिखा हाँ, ज्योति 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 ज्योति, ज्योति में चलो, ज्योति में चलो, उजाला अच्छा, उजाला अच्छा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट, मैं ज्योति हूं, ले काट डाला सबको, कह रहा आई एम द लाइट। आओ बताओ, इससे पवित्र खुदा कहीं नहीं है, क्योंकि ये जिंदा है। हमें आपको जो मिला है वो एक मार्ग मिला है, और हमें और आपको अपने जीवन को ऐसा रखना है कि इस संसार के लोग खिंच के आए। लेकिन इस संसार के लोग कहते देखो देखो कैसे, यही है ईसाई। हमने तो सुना है इनका खुदा सच्चा खुदा है। हमने तो सुना कि भैया वो मानते यीशु बाबा, कि यीशु बाबा के नाम से प्रार्थना करते सच में रोग ठीक हो जाते। देखिए ये ईसाई हैं, देखो इनके घर में क्या क्या हो रहा है, देखो ये कैसे रहते हैं। वे सब आपको नहीं देख रहे हैं, वे सब आपके अंदर से आपके यीशु मसीह को देख रहे हैं। बात समझिए, बात समझिए। मुझे इस रीति से रहना है कि इस पूरे नगर को पिता के वचन में कीजिए। सबसे पहले अपनी पत्नी को जीतो, अपनी मां को जीतो। ये वचन है। सबके सामने तो बातें बना बना के हम निकल जाएंगे, लेकिन जब एक समय आएगा जब हम इसके सामने खड़े होंगे, क्या बात बना पाएंगे? कभी सोचो ये? माँ के सामने कहानी बता के चल देंगे, पत्नी के सामने कहानी बना के चल देंगे, भाई भाई के सामने कहानी बना के चल देगा, लोग एक दूसरे के सामने कहानी बना के चल देंगे, लेकिन जैसे ही इसके सामने आएंगे तो क्या कहानी बनाएंगे? और एक दिन इसके सामने आना है। कितनी बार लिखा भविष्यवक्ताओं ने, कितनी बार लिखा दासों ने कि पिता मैं इस रीति से परिश्रम कर रहा हूं कि जब मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं तो लज्जित ना हो। ओह माय गॉड, कभी सोचा कुछ बातें बना के रखूं पहले से ही? सही बता रहे, कुछ बातें रात में सो जब तो सुबह तक बातें बना बना के रोज रखना शुरू करो। रोज दो दो बातें बनाओ, इतना बड़ा गुब्बारा बनाओ, उसके अंदर रख लो कि जब मैं इसके सम्मुख प्रस्तुत हूं
तो मैं ये बातें बोलूंगा। और रोज रात सो 2 बातें सोचो, और वो 2 बातें दिन भर में यीशु मसीह के सम्मुख रख के देखो कि क्या वो 2 बातें बनी हैं। बनी नहीं रहेंगी। हर तरफ झूठ। जब संसार का मनुष्य मेरे जीवन को देख के खुश नहीं हो पा रहा, तो मेरा खुदा कैसे खुश होगा? भाई मुझे बताओ आप, जब संसार का मनुष्य मेरे जीवन की बातों को देख के खुश नहीं हो पा रहा, तो मेरा खुदा मुझसे कैसे खुश होगा? भाई आप लोग मानते हो यीशु मसीह सारी बातें जानता है? कि यीशु मसीह 80% जानता, 20% नहीं जानता है? यीशु मसीह सब जानता है। कि इसी तरीके से हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारी माँ हमारे विषय में सब जानते हैं। फिर वो काम जो हम अपने बच्चे से छुप के करते हैं, वो काम जो अपनी माँ से छुप के करते हैं, क्यों करते हैं? यही बातें हैं, यही बातें हैं। पिता ने कहा कि जहां पर 2 या 3 एक मन हो, हमारे काम इतने पारदर्शी होने चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी काम छिप के नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन हमारी माँ के सामने, हमारा जीवन हमारे बच्चे के सामने एकदम पारदर्शी होना चाहिए। बहुत सच्चा वचन है, और इस वचन को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्योति से अधिक अंधकार प्रिय था। लेकिन पिता ने भी उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और पिता ने उजियाले को कहा अच्छा है। इसलिए तुम्हारे सारे काम पिता की दृष्टि में एकदम खुल के होने चाहिए। कोई भी काम छिपाना नहीं। आदम और हव्वा अपने पिता से अपने कामों को छिपाने लगे। आदम और हव्वा अपने कामों को पिता से छिपाने लगे। हो सकता है आज बहुत से काम हम भी अपने बच्चे और अपनी माँ, अपने भाई, अपनी लोगों से छिप के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुझे बताओ, क्या आदम और हव्वा जो कामों को अपने पिता से छिपाने लगे, क्या ज्यादा देर छिपा पाए? नहीं छिपा पाए। क्यों नहीं छिपा पाए? क्योंकि कोई भी मनुष्य पिता से कुछ छिपा ही नहीं सकता। इस समय मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे जीवन की, मेरे अंदर की सारी बातें यीशु मसीह जानता है, और मैं भी जानता हूं। इसलिए मुझे पूरी रीति से प्यूरिफाई होना होगा, पारदर्शी। क्या? पारदर्शी। और जब तक मैं ऐसा ना होऊंगा, मेरा स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। और ये तैयारी मुझे आज और कल नहीं, आज से करनी है। समय नहीं है, मैं नहीं जानता कि कब मैं यहां से कूच करूं, लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि इससे पहले कि मैं कूच करूं, मुझे अपने कामों को पूरी रीति से पिता के सम्मुख रखना है। मेरा काम केवल ये नहीं कि यहाँ आऊं और यहाँ पर आके घूमूं घामूं, संसार में खाना पीना खाऊं, मौज मस्ती करूं, पिक्चर जाऊं, मॉल जाऊं, ये करूं, वो करूं, वाह करूं। नहीं, मेरा काम यहाँ पर अपने पिता के राज्य का बखान करना है। मेरा काम यहाँ पर बहुत से लोगों को खींचना है। मेरा काम यहाँ पर हर उस अधर्म में फंसे हुए निर्बल भाई बहनों को वचन में खींच के लाना है।
मुझे अपनी पत्नी को सफाई नहीं देनी, मुझे अपने माता पिता को सफाई नहीं देनी, मुझे अपने पिता के सम्मुख खड़ा होना। क्या है ऐसा जीवन मेरा? क्या ऐसा जीवन मेरा है कि मैं अपने पिता के सम्मुख खड़ा हो जाऊं? बहुत खतरनाक समय है। ये समझ लो, ये ना सोचो कि जो सोए हुए हैं वो मर गए। हम लोग के पास तो अभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सब कुछ। कब अचानक कवाजी मैं उनमें मिल जाऊं, फिर वे जो सोए हैं, वे जो उसाते हैं कब्रों में पड़े हैं, वे भी नहीं जानते थे, वे भी हम लोग के साथ साथ चलते फिरते थे, हाथ मिलाते थे, खाते पीते थे। अचानक वे जाके उस पर मिल गए। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होगा। इसीलिए पिता कह रहा है कि इससे पहले कि वो घड़ी आए, अपने आप को ठीक करो। बहुत भयानक समय होता है वो। इस संसार का जितना रिश्ता, जितना नाता, जितना लगाव, सब पीठ दिखा के चले जाएंगे और तुम वहां पर कब्र में पड़े रहोगे। लेकिन एक है जिसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला कुरिन्थियों उसका कौन सा अध्याय? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, 22। पहला कुरिन्थियों 15-22 पढ़ो बहू। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मैं माँ में नहीं जिलाया जाऊंगा। मेरी माँ थोड़ी ना आ जाएगी, मेरा बेटा, वो मेरा बेटा यही पृथ्वी पर है। ताली बजाओ। मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे अभी। क्या 2 मिनट रुक सकते हैं, सर के बल रह सकते हैं, क्योंकि चाउमीन चाहिए मुझे अभी। माँ नहीं आएगी, बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, पत्नी नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा। केवल एक नाम, मसीह। क्या नाम? मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो मसीह में तो वही जिएगा ना जो मसीह में चलेगा। भाई मसीह की बातें तो मान। देखो मैंने एक मसीहा को देखा जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। कौन जिलाएगा?
और मसीह की मानेंगे नहीं। एक आयत और पढ़ो। रोमियो, मसीह जिलाएगा पक्का? पक्का? तो चलो आओ थोड़ा और पढ़ लो। रोमियो 6 प्रेज़ द लॉर्ड। 6:8 इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि इसके साथ जिएंगे। तो कौन जिलाएगा बेटा? मसीह जिलाएगा और मसीह के साथ जिएंगे भी। तो इससे पहले कि मसीह जिलाए और मसीह के साथ जिए, मसीह के साथ मरना होगा ना। बात इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट बात ये है, मसीह के साथ मरे। पढ़ो जरा 8वें आयत क्या कह रही? इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए है? इसलिए अब मसीह के साथ मरना का मतलब क्या? अगर मसीह के साथ मरे हो तो मसीह जिलाएगा और मसीह के साथ जिएंगे। और मसीह के साथ मरे ही नहीं, सुनना नहीं है, हम बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, बाइबल मीटिंग मीटिंग नहीं सुन पाते भैया, जा नहीं पाते भैया, भैया मन तो बहुत करता भैया आने का, भैया हमारा तो बहुत मन करता भैया, हम तो अपनी प्रार्थना कर लेते भैया, भैया नहीं। कोई जीरा पैसे के साथ, कोई जीरा व्यभिचार के साथ, कोई जीरा है शराब के साथ, कोई जीरा खाने पीने के साथ, कोई जीरा बुराई के साथ। तो जिसके साथ जी रहे हो वही तुम्हें जिलाए। मैं तो साफ बोलता हूं। फिर लाख गुलाब के फूल का क्रॉस बनवा के ले आओ, लाख गेंदे के माले का गोला बना के ले आओ, लाख एंग्लो इंडियन में उसाते हैं मोमबत्ती और अगरबत्ती ले आओ, कुछ फायदा नहीं। कौवे अपना मलमूत्र करेंगे क्या? कभी मुझे देखा मोमबत्ती अगरबत्ती गेंदे का माला कभी मेरे हाथ में देखा? कभी मैं नहीं जाता। कब्रिस्तान में जाऊंगा कुछ नहीं लेके जाऊंगा, मेरे पास जिंदा वचन है। ये सब फालतू की चीजें नहीं है मेरे पास। मेरे पास वो है जो जिलाएगा। अब एक आदमी मर गया, उसके मरने पर तुम चाहे जितना करोड़ों रुपए का संगमरमर का सोने की उसकी करो बना दो, उसको क्या फायदा? अगर हल्का सा फायदा हो तो बताओ, हम भी कोशिश करें। ये फायदा है भाई। उसको क्या जरूरत है? उसको ये जरूरत है कि अब वो जिए, जिलाया जाए।
और जिलाएगा मसीह। और तब तुमने पहले जब तक वो जीवित था तब तक मसीह की बात बताई नहीं। मसीह के साथ मरना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि तुमने शुरुआत कहां से करी, बल्कि ये जरूरी है कि तुमने अंत कहां करा। तुम्हारा अंतिम पैर कहां था? मसीह के साथ। मसीह है क्या? आज के समय का संदेश मसीह क्या है? ये वचन, ये सुसमाचार। जाओ और जाकर इसे लोगों में जाके बोलना मानना सिखाओ, और देखो मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह कब साथ होगा? जब हम इस वचन को लोगों को मानना सिखाएंगे। लोगों को तो छोड़ो, हम अपने घर में अपने जीवन में नहीं मान रहे। पहले कितना बाइबल पढ़ते थे, अब रख दो, मन नहीं करता। कितनी जल्दी से हम अपने पिता से अलविदा कह देते हैं। ईसाई नहीं जान लिया उसे क्या मिला है। हमारे और आपके पास वो खुदा है जो हमें जिलाएगा, लेकिन हम उसके साथ पहले मरे। संसार में की सारी चीजें हमें वचन को सुनने के लिए, वचन में आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, प्रतिदिन वचन को सुनने के लिए रोकेंगे। और रुक जाओ। लेकिन एक बात समझ लो, जीवन ये है। जीवन ब्रदर रोहित नहीं है, जीवन ये वचन है। इसको अपने अंदर लो, इसके साथ मरो, इसके साथ जियो। मेरे लिए जीना मसीह, क्या बोला? मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मसीह के साथ मरे। इस पृथ्वी पर जब तक हम जिएंगे मसीह के साथ जिएंगे। मसीह के साथ जीने का मतलब देखो, इतने रोज प्रचार करते, कोई भी आपके हाथ में गले में कोई भी खुदा का लॉकेट तक नहीं है। सच में आप जो है ना वचन नहीं जानते। देखिए ताली देखिए कैसे बजे, कोई लॉकेट कुछ। कोई चीज पहनो, धारण करो, तब तो जाने तुम क्रिश्चियन। हम जहां जाते अपने आप ही पीछे बात होने लगती। आ गया। हमें लॉकर पहनने की कोई जरूरत नहीं। कहीं पर भी हम जाते हैं, हम बस जाके बैठेंगे और हमें पिता दिखाएगा, देखो ये सब बातें कर रहे थे। क्या बुन। हाँ, इतना तेज है वचन में। कोई लॉकेट नहीं पहने, लेकिन पूरा स्कूल जानता है ये यीशु मसीह को मानता है, उसके सिवा किसी के सामने नहीं झुकेगा। और लोग आके प्रार्थना कराते, कोई लॉकेट नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो क्या कोई लॉकेट, कोई महला, कोई आला, कोई ताला, कुछ नहीं। लेकिन जहां खड़े होते हैं, जिस जगह चुप रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं, अपने आप ही गुनगुन क्या शुरू, क्योंकि इतना बोर है। क्या? हाँ भाई बोर है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम साफ सबके सामने, मुंह के सामने हम बोर हैं। हमें हमारा खुदा हमें बीज दे रहा है, हम बीज को बो रहे हैं। दिन रात बोए पड़े। दूर से देखोगे खेत हरियाली नजर आएगी। ये वचन है। इतना वचन बोगे, हर जगह तुम्हें जब देंगे।
यहूदी फरीसी शास्त्री उसके शिष्यों की बात करते थे, नहीं इसके शिष्य को देखो, इसके शिष्य को देखो। गुरुवर को तो छोड़ो, शिष्यों की बातें हो रही हैं, इतना तेज है। हमारे में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है कि लोग हमें जाने। ये वचन है जिसके द्वारा लोग हमें जाने। नहीं, कोई कुछ नहीं है हमारे अंदर। तभी तो कहता है ना कोई खूबी है न लियाकत, यही है वचन। आप मुझे बताओ, मुझे लोग कैसे जानते हैं? अच्छी कार है इसलिए जानते हैं, बहुत स्मार्ट दिखता हूं इसलिए जानते हैं, बहुत धन है इसलिए जानते हैं? लोग मुझे किस लिए जानते हैं बताओ? हैं? एक मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम फल ये कि तेरी पहचान संसार की चीजों से नहीं बल्कि तेरे खुदा से। बात करते क्या है उसके पास? देखो, वो जो कुछ कहता है वो सच कहता है। और हम तुम्हें बताएं, जैसा वो करता है वैसा हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो करता है। क्यों? यही मेरी पहचान है। यीशु मसीह के विषय में यही कहते थे, देखो जो कुछ वो करता है सब अच्छा करता है। हम उसके बारे में क्या बातें फैलाएं? वो कर क्या रहा है? वो अपने पिता का वचन का प्रचार कर रहा है। हम वो काम नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसके साथ तो रहें, उसकी निंदा तो ना करें। लेकिन हम निंदा करके हम अपने उसके नहीं बल्कि अपने खुदा के विरोधी बन जा रहे हैं। यही तो फरीसी यहूदी शास्त्री कहते थे। वो कर क्या रहा है? राजा ने कहा मेरे पास इसको सजा देने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो तुम लेके आए हो। ओह माय गॉड! भाई उसका दंड क्या था कि उसने खुदा को अपना बाप कह दिया। इसी बात को लेकर उसको क्रूसित किया गया। उसका दंड क्या था? उसने खुदा को अपना पिता कहा। आज उसके उस क्रूसीफाई होने के कारण हम अपने पिता को पिता कह रहे हैं। नहीं तो पहले के जमाने में पिता नहीं था। पहले के जमाने में यहोवा था। पहले के जमाने में आप पिता नहीं कह सकते थे उसको। वो आपका खुदा था और आप पर दंड देता था। हाँ, यीशु मसीह जब आया तब उसने हमारा खुदा के साथ ऐसा रिश्ता कायम किया कि अब हम पिता कहें। ऐसा है क्या? पढ़ो, बाइबल में यही है। उसको दंड किस बात के लिए मिला था? उसने खुदा को पिता कहा। आज जो हम लोग पिता कहते हैं वो इस कारण कहते हैं क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बलिदान दिया। नहीं तो हम पिता नहीं कह सकते थे। हम उसे अपना मित्र नहीं कह सकते थे। वो जलन रखने वाला यहोवा, वो आग बरसाने वाला खुदा। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं, इजरायली जब प्रार्थना करते थे तो एक भय के साथ करते थे। याद रखिए, याजक जब मंदिर में जाता था तो उसको रस्सियों की घंटी बांधकर उसके कमर पे बांधा जाता था और एक रस्सा दूर से लोग पकड़ के कहते थे जाओ परम पवित्र स्थान में जाओ। हल्का सा भी पाप करा होगा तो भस्म हो जाएगा। और आजकल क्या, दारू पी लो प्रचार करो, दारू पी लो बैठ जाओ। बताओ सुन रहे? हाँ, आजकल देख रहे हैं आप लोग कर क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए कि याजक परम पवित्र स्थान में नहीं जा पाता था। याजक के कमर में घंटी बांधी जाती थी रस्सी डाल के,
और एक बहुत बड़ी रस्सी बाहर लोग पकड़े रहते थे कि मर जाए तो खींच लेंगे। इतना भस्म करने वाला खुदा। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने एक मार्ग तैयार किया, एक रास्ता बनाया कि हमारी खुदा के साथ सहभागी बना हो। ये रास्ता बनाने वाला मीडिएटर, जैसे आज चर्च में गा रहे थे मलकी सदेक। मलकी सदेक कौन? अब्राहम मलकी सदेक के पास गया, ओह माय गॉड, अपने जीवन की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं का 10वां अंश लेके। और मलकी सदेक कौन? यीशु मसीह है, जो महायाजक है, जो मेरे और आपके बीच में एक महायाजक है, एक रास्ता है, एक मध्यस्थता है, यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही पिता है। ये बात है। लेकिन हमने जीवन में कभी भी उस मार्ग को जो पिता ने तैयार किया जाने सुनना ही नहीं। पत्नी के अंदर कितनी बातें रखी हुई, पति को कोई मतलब ही नहीं। तुम अपना जीवन जियो, हम अपना जीवन जियो, ऐसे होता जीवन। ये जीवन ऐसे होता है। आगे चल के हमारा बेटा ऐसा करेगा, फिर हम क्या करेंगे? जैसा जीवन, जैसी बातें, जैसी चीजें हम अपने बच्चों के सम्मुख कर रहेंगे, वैसे ही वो सीखेंगे। उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो। क्यों कहा यीशु मसीह ने बालकों को मेरे पास आने दो? अगर बालकों को अपने पास रखोगे तो अपनी जैसी बातें सिखा दोगे। तो सीख क्या रहे हैं? वो देख रहे हैं कि मेरे माँ मेरे बाप कैसे रहते हैं, सब चीज सीख रहे हैं। जितना छुपाओ, तुम जितना छुपा लो, कहा नहीं हमने ताले में रह के करा, वो ताला तोड़ के देख लेंगे। ये बच्चे हैं। इसीलिए पिता ने कहा तुम्हारा जो जीवन हो वो पारदर्शी है। अपने बच्चों को मेरे धर्म की शिक्षा, मेरे मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, अपने अधर्म के कामों को से फिरो और धर्म के काम पर लगो, और पिता का भय मानकर अपने पापों से पश्चाताप करो, और फिर उस बुराई के मार्ग को पे जरा सा भी मुड़कर देखो ना। ये है तुम्हारे जीवन के लिए मसीह। बाकी और किसी तरीके से पार्ले जी का बिस्किट लाओ खा लो, मसीह मिल जाए, नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना आशीर्वाद का आटा चढ़ा दो 10 किलो, मसीह मिल गया 10। मैं बोलता हर चीज का। तो हाँ, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए खुदा जो आपने हम सब भाई बहनों को दी, और अपने वचन में इकट्ठे और बैठने वाला मन दिया प्रभु, ताकि हम सच में खुदा तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें। प्यारे पिता, हमें जीते जिस पृथ्वी पर ऐसा आचरण करने की शिक्षा दे कि हम सच में खुदा जब तेरे पास आए प्रभु तो तेरे बेटा और बेटी बनने वाले हो सकें। और जो वचन आप हमें इस पृथ्वी पर जीते जी देते हैं खुदा, उसे हम ठड्डों में ना उड़ाएं, परंतु उस पर चल कर अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सकें। प्यारे पिता, अपनी शांति हम सबको दे, इस परिवार को दे प्रभु, मेरे परिवार को दे पिता, ताकि सच में खुदा जो प्रतिज्ञा हमने आपसे बांधी कि सदैव हम तेरी डेवड़ी में पाए जाने वाले हो सके, उस वाचा पे खड़े उतरने वाले हो सके, और हर समय तेरे वचन से लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके। प्यारे पिता, आज आपने हमको ये याद दिया कि हम तेरे वचन में आने वाले हो पाए, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, बुआ ने अपने दरवाजे को खोला तेरे वचन के लिए खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता, इस परिवार में भी खुदा जितने बच्चे हैं खुदा, इनको भी प्रभु अपने वचन से, जब ये रात में अपने बिछौने पे सोए तो अपने वचन से बात करिएगा प्रभु, और क्या सच है क्या गलत है खुदा, इनको बता मेरे पिता, ताकि ये अभी भी अपनी उन चीजों से दूर हट जाएं प्रभु जी, और फिर कर पिता तेरे मार्ग की ओर अपना मुख करें प्रभु जी, ताकि इनका पूरा घराना तेरे नाम में आशीष पाने वाला हो सके पिता, और लोग देख कर कहें कि ये यहोवा का पवित्र घराना है।
प्यारे पिता, इसी तरीके से अपनी शांति मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे माता पिता को और हमारी फैमिली के हर एक मेंबर को दे प्रभु, ताकि हम तेरी उस शांति को पाके सदैव आनंदित रहें। प्यारे पिता, सच में खुदा हम धन्यवाद देते हैं कि तूने एक दास के रूप में हमें ऐसा बेटा दिया है प्रभु, जो हर बार प्रभु तेरी आत्मा में वचन के द्वारा हमें सिखाता, समझाता और उस पे चलने के लिए प्रेरित करता है। पिता, हम इस बेटे को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। ऐसे ही खुदा इन्हें और अपनी आत्मा में बढ़ा, ताकि इनके द्वारा बहुतों का घर बचाया जाने वाला हो सके और बहुतों की आत्माएं बचाने वाली हो सके प्रभु, ताकि स्वर्ग में नरसिंगा फूकने वाला हो पाए प्रभु जी। प्यारे पिता, अपनी आत्मा, अपनी दृष्टि, अपना सदैव प्रभु अपना बलवंत सामर्थ्य दाहिना हाथ हमारे परिवार पे यूं ही बना के रखना, अपने छोटे झुंड पे बना के रखना प्रभु, और सबको अपने वचन में चलने वाला मन देना और अपने वचन से लिपटे और चिपटे रहने की आत्मा देना मेरे प्रभु। अब हम घर पे ना बैठे मेरे पिता, अब अंत समय को जब हम देख रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं खुदा, और हम सब जानते हैं खुदा कि हमें वो समय भी नहीं मिलेगा कि हम अपने पापों की क्षमा आपसे मांग पाए मेरे पिता। तो होने पाए प्रभु जी कि हम सब तेरे वचन में प्रतिदिन पाए जाने वाले हो सके पिता। कब वो अंत समय आ जाएगा प्रभु हम नहीं जानते हैं खुदा, लेकिन बस यही प्रार्थना करते हैं कि जब हम अपने जीवन की अंतिम सांस ले खुदा, तो तेरे नाम में लेने वाले हो सके पिता, और सच में खुदा अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपने वाले हो सके। प्यारे पिता, जिस तरीके से हम सब अच्छे अच्छे आए प्रभु, ऐसे ही अपने घर को जाएं और तेरी प्रेम और तेरी शांति, तेरे वचन को लेके जाएं और उसे अपने लोगों में बांटने वाले हो सके। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने अभी तक हमें संभाला, आगे की भी हर एक जिम्मेदारी को संभालने की शक्ति और सामर्थ प्रभु हमें देना, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण ढंग से निभाने वाले हो सके प्रभु जी, और सच में खुदा तेरी एक योग्य बेटी बनने वाले हो सके पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, हम सब भाई बहनों पे अपनी आशीष, अपना रहमत भरा हाथ बना के रखना खुदा, और हमें हर एक बुराई से बचाना, हर एक दुष्ट की युक्ति से बचाना प्रभु, और अपने वचन में सदैव स्थिर रखना मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे पिता, हम तो कुछ भी देने के योग और कहने के योग नहीं है। ये आप ही की आशीष है, ये आपकी कृपा है कि हम आपको पिता कह सकते हैं खुदा। और एक पिता के सामने ही प्रभु अपने जो तेरे बच्चे हैं वो आते हैं, रोते हैं खुदा, तुझसे गिड़गिड़ाते, विनती करते हैं, और तू उनके गुनाहों अपराधों को क्षमा करके अपनी शांति से भर देता है मेरे पिता। वही शांति, वही प्रेम प्रभु आपसे चाहते हैं, और इसी विश्वास में अपने एक एक गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन की, हमें क्षमा करना पिता। और यही याद देना कि उन गुनाहों को अपने जीवन में हम कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो, ताकि हम तेरे बेटा बेटी कहलाने के योग बन सके। अपनी दया, अपनी रहमत अपने छोटे झुंड पे, इस परिवार पे, हमारे परिवार पे, भाई के परिवार पे, सब भाई बहनों पे यूं ही बना के रखना, और सदैव प्रभु अपने वचन में हमें स्थिर और मजबूत करना। विशेष रूप से रोहित को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, उस बच्चों के भी अच्छा एक रोजगार दे खुदा, ताकि सच में खुदा बाप उस रोजगार को करने वाला हो सके, अपने को व्यस्त रखने वाला हो सके। राहुल को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, इन बच्चों के अंदर से खुदा हर एक बुरी आदतें दूर हो प्रभु जी, और तेरे वचन में खुदा ये अब एक नया जीवन प्राप्त करें प्रभु, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपनी माँ के लिए खुदा, इस घराने के लिए, और सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह के लिए ये अपने आप के अंदर की हर एक अशुद्धता को दूर कर दे, और अपनी उसको अपनी एड़ी तले कुचल के खुदा तेरे वचन में स्थिर होके इस घराने को और बढ़ाने वाले हो सके। बुआ को भी आपके हाथ पे सौंपते, इस पृथ्वी पर इनको बहुत लंबी आयु देना मेरे प्रभु जी, ताकि ये ऐसे ही जो तेरे वचन पे प्रचार करती हैं, लोगों को बताती हैं, लोगों को विश्वास दिलाती हैं खुदा, उसमें और मजबूत हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये अपने घराने के लिए एक आदर्श माँ और तेरे लिए एक आदर्श बेटी बनने वाली हो सके। ज्योति को भी आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा, इसे भी अच्छा रोजगार आपकी ओर से मिले। नन्नू को भी खुदा अपने वचन में और आगे बढ़ा, अच्छी बुद्धि समझ दे, ताकि ये पढ़ने लिखने में बहुत आगे बढ़े प्रभु जी। इसी तरीके से हम पूरे झुंड को एक बार फिर से आपके हाथों पे सौंपते हैं, और सब कुछ मांग लेते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सहायता हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ
अब से अनंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल मीटिंग रखते हैं आपके हैं। कल प्रार्थना बहन सुच्ची के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना बहन सुच्ची के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।